एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? एमसीडी के चुनाव में वैसे तो ज़्यादातर उम्मीद इसकी है बीजेपी की, और हाँ यहाँ से भी बीजेपी की उम्मीद है। कम से कम 100 में 100% समझो आप, पाँचों जगह बीजेपी की शोर हो रही है। केजरीवाल क्यों नहीं जीतेंगे आप मुझे ये भी बताइए। केजरीवाल तो कहते हैं हम तो बहुत करते हैं। केजरीवाल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कुछ घोटाले की कहानी चल रही है। जो सफाई कर्मचारी परेशान थे, उनके पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही, इस वजह से ज़्यादा परेशानी पड़ रही है। केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों से नफरत करती है और हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, ऐसा क्यों? वो पब्लिक की जहन है, ज़्यादातर पब्लिक की जहन है कि मुसलमानों से नफरत करते, नफरत नहीं करते। वो नफरत का दायरा दे रखा है पब्लिक ने। कुछ आम आदमी है, कुछ कांग्रेस है, ये सब मिलके जो है एक नारा ऐसा बना रखा है कि किसी तरीके से मुसलमान को बिल्कुल हटा दिया जाए। मगर इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम बहुत है बीजेपी के अंदर, और काफ़ी है, थोड़े नहीं है, बहुत है। ये क्यों कहा जाता है कि हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों को, हम ज़्यादा अल्पसंख्यकों को देखते हैं? अल्पसंख्यक जितना मोर्चा है सब कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, और बीजेपी आएगी तो उसमें फ़ायदा भी होगा। अच्छा, बीजेपी आएगी तो फायदा होगा। ये भी बात है कि केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए हम सोचते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अखिलेश जब मरता है तो उसे 1 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, और जब रिंकू शर्मा की हत्या हो जाती है तो उसे उसके घर भी नहीं जाते। तो ऐसा क्यों करते हैं केजरीवाल? ये केजरीवाल की कहानी जो है ये अलग ही है। इसको तो हम लोग जो है देख के परेशान हो गए। वैसे जो भी अगर कोई मारा भी जाता है ना तो उसको पैसे तो मिलते, सबसे पहले केंद्र सरकार करती है, तब उसके बाद में ये देता। जब तक केंद्र नहीं देगी तो ये कहाँ से दे सकता? तो वही कहानी चल रही है। ज़्यादा भी ना हो तो हमारे लिए कोई फ़ायदा हो, और अल्पसंख्यक को फ़ायदा है इसके अंदर बीजेपी के। अच्छा, ये बताइए बाबा, जो किसान बैठे हैं और उनकी मदद करने के लिए केजरीवाल भागे भागे जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, केंद्र सरकार तुम्हारे लिए नफरत फैला रही है, केंद्र सरकार तुम्हें पसंद नहीं करती, इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जो है जो भी कुछ कर रही है तो किसानों के लिए ठीक कर रही है। ऐसे बात नहीं है कि जो किसानों के लिए ठीक नहीं कर रही है, बढ़िया कर रही है किसानों के लिए। और अभी केजरीवाल की कल रैली हुई थी जिसमें कुछ लोगों का ये आरोप था कि हमें बुलाया गया पर हमें पैसे नहीं दिए गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं दिल्ली के मालिक भाई, इस गरीब? दिल्ली की कहानी जो है ना, केजरीवाल बना रहा बहुत ज़्यादा, और बनाने में लगा हुआ है, और इसीलिए हम लोग जो है परेशान है इससे, केजरीवाल से। अच्छा, ये बताइए बाबा, मुझे जो राकेश टिकैत के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो अपने आप को किसानों का नेता कह रहे हैं? उसके बारे में बताओ, हम क्या कह सकते हैं? वो किसान के चक्कर में हम बीजेपी के हैं। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो यही कहना है कि जितना हो सके बीजेपी के लिए उतना करो। आने वाले केजरीवाल कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, जब केजरीवाल ने दिल्ली जैसे शहर को ही कूड़ा घर बना दिया, दिल्ली में गंदगी का ढेर लगा पड़ा है, आप जहां सड़क पे जाएंगे आपको गड्ढे ज़्यादा नजर आएंगे, सड़क कम नजर आएगी। तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर आप हाईवे पे निकल जाएंगे तो चौड़ी चौड़ी सड़कें नजर आएंगी, इतना सुंदर कार्य चल रहा है। तो क्या केजरीवाल करेगा? केजरीवाल पहले दिल्ली को ही संभाल ले, उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा? दिल्ली को लंदन बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे, वहाँ पे राजनीति करेंगे। देखो, दिल्ली को लंदन बनाने का काम तभी हो सकता था अगर उनके एमएलए काम करते। उनके सारे विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अभी उन्होंने जल बोर्ड में 26,000 का घोटाला किया है, वो कैसे दिल्ली को लंदन बनाएंगे? पहले भ्रष्टाचार तो खत्म करें। उत्तर प्रदेश में जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल, कहीं भी चले जाए झूठ का कोई वो नहीं है। दिल्ली की तरह वो उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे। वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, झूठ का पुलंदा लेकर वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं। भाजपा हर तरीके से तय है। जिस प्रकार मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जन जन में पहुंच रहा है, और केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली में भ्रष्टाचार फैला रखा है ना, कभी 26 करोड़ हजार का घोटाला चल रहा है, कहीं 56,000 करोड़ का घोटाला चल रहा है। केजरीवाल ने किया क्या है मुझे ये बताइए? तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुका है दिल्ली के अंदर। कभी रिंकू शर्मा की हत्या हो जाती है, अखलाक मर जाता है तो पहुंच जाता है 1 करोड़ का वो देने, ठीक है, और वहां पर वो उसके परिवार तक नहीं गया, और इतना घोटाला हो रहा है, लोग मर रहे हैं। 56,000 लोग पोल्यूशन से मर चुके हैं। अगर आपको ज्ञान हो दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, केजरीवाल क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? सिर्फ सत्ता का लालची है। अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बनाया और सत्ता पे विराजमान हो गया, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब उसकी जो बेवकूफ़गिरी है ना, जो बना रहा है जनता को, वो चलेगी नहीं। और भाजपा का तय है, उपचुनाव में भाजपा आएगी। 2000 भाजपा में फिर भाजपा 2020 आपका ये 22 में एमसीडी में फिर विराजमान होगी, और भगवान ने चाहा तो दिल्ली भी हमारी होगी। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हमने ज्यादा काम किया है दिल्ली के लिए, और कर रहे हैं हम। भाजपा को देखो काम कर रहे हैं, अब उठा के देखिए लिस्ट किसान के लिए। जो अब ये तो जो किसान में बैठे हैं धरने वाले, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने, उन्होंने ये भी कहा संसद में, अगर आपने सुनी हो स्पीच, उन्होंने कहा है अगर आपको लग रहा है किसी प्रकार का बिल में कोई गड़बड़ है
तो आप आइए, बात कीजिए, उसको चेंज किया जाएगा। एमएसपी ने बोला था, मंत्री ने भी कहा है। महेंद्र सिंह टिकैत जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, उन्होंने भी एमएसपी का मांगा था, मोदी जी लेकर आ गए। जो ये आपकी ज़मीन के बारे में कह रहे हैं कब्जा हो जाएगा, वो भी, हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है, भाजपा को गिराने वाली बात है। भाजपा गिरने वाली नहीं है, जनता पूरी तरीके से जागरूक है, मोदी जी के साथ है। अगर जागरूक नहीं होती तो आप अभी 2-3 दिन की बात है, आप गुजरात का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, आपको पूरी एमसीडी कॉरपोरेशन आ चुकी है, फिर भी आप कह रहे हैं अगर भाजपा काम नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता आप किस विषय पे भाजपा को ऐसे बदनाम करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल की तरफ से केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, और एक तरफ राकेश टिकैत दिल्ली को जलाने की फिर से धमकी दे रहे हैं। तो फिर राकेश टिकैत को वो क्यों नहीं कहते कि दिल्ली को धरना छोड़ के कहीं और धरना कीजिए, क्योंकि दिल्ली का मैं राजा हूँ और दिल्ली को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडे हैं लोगों के, लोगों को भ्रमित करना है और कुछ नहीं है। जो जनता है वो जान रही है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। अगर काम नहीं कर रहा होता तो गुजरात में दोबारा कॉर्पोरेशन में आती नहीं। भगवान ने चाहा तो आपको रिजल्ट अभी मिल जाएगा, उपचुनाव का भी 2022 में भी क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं अन्य प्रदेशों में भी भाजपा विराजमान हो चुकी है। चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हम दिल्ली में भी जीतेंगे और यूपी में भी जीतेंगे, तो आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल, अभी तक हमारी एक सीट थी 5 में से, हम 4 जीत के जाएंगे और 4 पे विजय होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारा भगवा लहरेगा। आपको एक चीज़ बता दूं, झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी का टाइम होगा, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। उत्तर प्रदेश को लेकर वहाँ के किसानों से बात करने के लिए जा रहे हैं 28 तारीख को केजरीवाल। क्या दिल्ली में समस्याएं कम है क्या? वहाँ के किसानों से जाके वार्तालाप हो रही है? आप एक चीज़ बताइए ना जी, पहले दिल्ली की समस्या सॉल्व करो, बाद में किसानों के पास जाओ। किसानों के लिए तुम बड़ी बड़ी सुविधाएं करते हो। दिल्ली के सारे रोड टूटे हुए हैं, सारी गलियां टूटी हुई हैं, प्रॉपर पानी नहीं मिलता, टैंकर माफिया पानी बेच रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? वो सिर्फ राजनीति करते हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका साथ वो देते हैं। अच्छा, उन चीज़ों को लेकर भी पूछ लेते हैं। अभी 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था, तो केजरीवाल ने कहा था 21 साल की लड़की को गिरफ्तार करके लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। एक अपराधी जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके लिए इतनी ज़्यादा सहानुभूति क्यों सीएम की तरफ से? तो मेरी बात सुनिए, अगर क्राइम कोई भी करेगा, भाई वो तो बालिग है, 21 साल की तो बालिग है, कोई नाबालिग तो नहीं है कि जो हम उसके ऊपर वो कर रहे हैं। अगर 21 साल की बालिग है और उसने क्राइम किया है तो क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को बचाया क्यों? आप दिशा रवि जो है वो आपकी कार्यकर्ता है, वो उनकी कार्यकर्ता है, उनके साथ सीएम के साथ फोटो है उसकी पहले से ही, तो वो तो उसका साथ देंगे। और जो भी भारत विरोधी काम करेगा वो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े रहेंगे। बात है कि अभी किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनके पास जाकर ये कह रहे हैं कि हमें तुम्हें बिजली पानी की भी समस्या हल कर रहे हैं आपकी, और बैठो पूरे साल तक हम तुम्हें दे रहे हैं सुविधा। हाँ, तो वो दिल्ली की जनता के पैसे वो उनको बांट रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति करना चाहते हैं। देश में राजनीति अपना बढ़ावा करना चाहते हैं। चीन की तरह उसकी नीति है कि भाई बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाने के लिए वो वहाँ जाते हैं। हाँ, दिल्ली की समस्या छोड़ के वो बाहर इसलिए भागते हैं कि अपना विस्तार किया जा सके। इस तरह से विस्तार हो जाएगा तो वो तो दिल्ली की जनता को देखना है, वो तो जनता को देखना है कि भाई यहाँ को छोड़ के यहाँ के पैसा उन पे लुटा रहा है, तो वो तो देखना पड़ेगा जी। दिल्ली की जनता देखेगी तो दिल्ली की जनता और जो दिल्ली के सीएम है वो अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलते हैं, तो इस बार की जनता के दिल में क्या है, मालिक बनाएगी या नहीं? निगम के चुनाव में 28 के बाद आपको पता चल जाएगा मैम, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, गुजरात में अभी आपने देखा एग्जाम्पल है, तो गुजरात ने बता दिया कि भगवा लहरेगा हर जगह। बताइए, गुजरात में जिस तरीके के रिजल्ट आए, लोगों का अनुमान है कि दिल्ली में भी उसी तरीके के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लग रहा है? रिजल्ट आएंगे बीजेपी के ही आएंगे, बीजेपी जीतेगी। यहाँ से जितनी सीटें हैं बीजेपी जीतेगी। हम आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, केजरीवाल क्या हाल होने वाला है? केजरीवाल का तो बुरा हाल होगा। अब इस बार तो केजरीवाल हारेगा। इस बार हमारे भाजपा की ही जीत है। केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, अब यूपी को सुधारेंगे। वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी आप उनका देखिए, टीवी में देखिए, कहीं पे भी प्रचार देखिए, कुछ भी बोलते हैं वो उनका ये एक बात पे रहते ही नहीं है, कभी नहीं रहते वो एक बात पे। सिसोदिया जिस तरीके से बैठे थे, बॉर्डरों पर गए थे उन्हें सहायता करने के लिए, क्या दिल्ली की समस्या नहीं है और भी ज्यादा? अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है और सामने वाला बंदा जय श्री राम के नाम पे तुम्हें मार देता है, तो क्या मनीष सिसोदिया उनके घर गए थे? अगर अभी किसी मुस्लिम के घर में हुआ होता तो सबसे पहले उनके घर में जाके पैसे दिए जाते, लेकिन अगर एक हिंदू के घर में कुछ हुआ है तो वहाँ क्यों नहीं जाते वो सबसे पहले? कहा जाता है उनकी तरफ से कि हिंदू करती है भाजपा। हिंदू क्यों नहीं करेगी? जब एक पार्टी अगर कोई मुस्लिम कर सकती है तो हिंदुओं को दबाया क्यों जाएगा? वो भी हिंदू करेंगे फिर।
बताइए, जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने मदद की वहाँ के रिंकू शर्मा के घर जाकर, तो फिर केजरीवाल की पार्टी की तरफ से क्यों जी फिर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं कि क्यों मदद की? वो दिल्ली के मालिक हैं, उनके लिए कोई जाति विशेष एक नहीं हो सकता, सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो सबको हक भी बराबर मिलना चाहिए। एक जाति विशेष का आदमी जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, एक दूसरा जाति विशेष का जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसके घर तक भी नहीं जाया जाता। तो ये कौन से मालिक हो गए? वो दिल्ली के मालिक है तो दिल्ली के मालिक को सभी लोगों को बराबर देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार रिजल्ट क्या आने वाला है, केजरीवाल को सीटें मिलेंगी या नहीं? देखो अभी तो क्या है कि अभी तो दिल्ली के अंदर 5 सीटों के ऊपर चुनाव है, हम 4 जीतेंगे, और जो आने वाला निगम का चुनाव है फिर 4थी बार फिर मेजॉरिटी बनेगी, बिल्कुल आएंगे।